अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना बिही रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हज़रात अकाबिरीन उम्मत, हज़रात उलमा इकराम और मेरे लिए इंतहाई वाजिबुल क़द्र मेरे तमाम दोस्त और अहबाब जो यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ इस इज्तिमा में तशरीफ़ लाए। ये इज्तिमा जामिया बिन्नौरिया का कोई तबलीगी इज्तिमा नहीं है, सालाना इज्तिमा नहीं है, तक़सीम असनाद का कोई जलसा नहीं है। ये इज्तिमा है उम्मत के मुहसिन सहाबा इकराम का। ये इज्तिमा कोई ज़ाती किस्म का इज्तिमा नहीं है। ये इज्तिमा किसी जमात का इज्तिमा नहीं है। ये इज्तिमा किसी मस्जिद के इमाम का इज्तिमा नहीं है। ये इज्तिमा किसी मदरसे के मुहतमिम का इज्तिमा नहीं है। ये इज्तिमा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन जान निसारों का जिन्होंने जिंदगियां दी हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपनी निस्बत पर कुर्बानियां देते हुए दुनिया से गए। सहाबा की बात होगी, लोग कहते हैं इज्तिमा न करो, लोग कहते हैं रैलियां मत निकालो, लोग कहते हैं इज्तिमात न हो। मैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल बाजवा साहब से पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल है, जनरल साहब, यू आर द चीफ ऑफ आवर आर्मी इन पाकिस्तान, यू आर द चीफ। आपके साथ जनरल्स हैं, आपके साथ ब्रिगेडियर्स हैं, आपके साथ कर्नल्स हैं, आपके साथ मेजर और कैप्टन्स हैं। कोई मुल्क का फर्द आपकी जमात के अंदर शामिल किसी जनरल को गाली दे सकता है, किसी ब्रिगेडियर को गाली दे सकता है,
किसी कर्नल को बुरा भला कह सकता है? अगर नहीं कर सकता तो नबी अलैहिस्सलाम के साथियों को बुरा कहा जाए, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में बुरा कहा जाए, यह बर्दाश्त नहीं हो सकता, यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। आपके पास लॉ नहीं है, आपके पास रूल्स नहीं है, आपके पास कानून नहीं है। आप अपने कानून को दुरुस्त करें, आपको अपना कानून ठीक करना होगा। लोग कहते हैं हमें आईन ने इजाजत दी है, ये जुमला मैंने सुना। कहा जा रहा है हमें आईन इजाजत देता है, हम जो चाहें कहें, चौराहों पर कहें। नहीं, ये गलत है। कोई मुल्क का आईन, कोई दस्तूरी दफा, कोई रूलिंग ऐसी नहीं है जिसमें पाकिस्तान में बसने वाले किसी फर्द को इजाजत हो कि वो नबी अलैहिस्सलाम की नामूस पर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत पर, नबी अलैहिस्सलाम के जान निसारों पर, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा पर कोई तान, कोई तबर्रा कर सके। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। कहां है इंप्लीमेंटेशन? कहां है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ? कहां है? हमें लेक्चर दिए जाते हैं मुल्क में फिरकावारियत न हो, आप ठीक कहते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी न हो, आप ठीक कहते हैं। मुल्क में पैगाम पाकिस्तान का रिवाज हो, आप ठीक कहते हैं। सारी बातें ठीक हैं। सवाल यह है फिर मुहर्रम के अंदर, गली कूचों के अंदर, रास्तों और चौराहों पर सहाबा के खिलाफ ये तान और ये दुश्मन तराजी क्यों है? ये सिपाही सहाबा का मसला नहीं है, ये हर ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वालों का है। मैं कहना चाहता हूं बरेलवी मसलक के हमारे दोस्त वो इस सिलसिले के अंदर इजलास कर रहे हैं, उनके इज्तिमात हो रहे हैं। कल हम उनके साथ इज्तिमा में शामिल थे, मुशावरत में शामिल हैं, हमें खुशी है। जमात अहले हदीस इज्तिमा कर रही है, हम इससे खुश हैं। जमात इस्लामी इज्तिमा कर रही है, हमें खुशी है। लेकिन सिर्फ इज्तिमा काफी है? सवाल यह है क्या इज्तिमा काफी है? आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर सहाबा की आजमत की बातें हो रही हैं और आज पूरे मुल्क के अंदर मुहर्रम के इन वाक़यात पर एहतिजाज हो रहा है। इंशाअल्लाह आपने आगे चलना है। कल जुमे का दिन है, सहाबा की अजमत पर आपने गुफ्तगू करनी है, सहाबा के मकाम को लोगों के सामने बयान करना है। सहाबा हैं तो कुरान होगा, सहाबा हैं तो दीन इस्लाम होगा, सहाबा हैं तो नबी अलैहिस्सलाम की अजमत के तराने गाए जाएंगे। और अगर सहाबा नहीं है तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। मेरी ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूं कि कल के इज्तिमा के बाद हमारे पास एक हफ्ता है। जुमा 11 सितंबर को हमारी रैली का फैसला हुआ है। जुमे तक, कल जुमे से लेकर जुमे तक पूरा हफ्ता है। इस पूरे हफ्ते में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कराची के हर जिले के अंदर सहाबा के हवाले से कन्वेंशन होने चाहिए। हर जिले के अंदर आइम्मा जमा हो, तमाम जमातों को जिनका ताल्लुक सबसे पहले आपके मसलके दारुल उलूम देवबंद से है, आप उनको दावत देंगे, उनको बुलाएंगे, आप एक कारकुन का किरदार अदा करेंगे। आपने जाना है
अपने अपने जिलों के अंदर बड़ी बड़ी जगहों का इंतखाब करना है और वहां पर ये इज्तिमा होने चाहिए और पूरी कराची से एक आवाज हो, पूरे मुल्क से एक आवाज हो कि सहाबा के खिलाफ किसी को बकवास करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और फिर ये तमाम इज्तिमाआत जो हर जिले के अंदर हों, इन इज्तिमाआत का रुख आपने जुमे के दिन 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो रैली होगी उसके अंदर आपने शिरकत करनी है। हमें किसी से अपनी हिफाजत के लिए दरखास्त नहीं करनी, आपने अपना इंतजाम खुद करना है। पूरी हिम्मत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ आपने आना है और तमाम दूसरी हमारी जमातों को भी दावत देनी है। मैं दरखास्त करूंगा हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना तकी साहब जीद मजदूहू से कि वो इस रैली में तशरीफ लाए। मैं दरखास्त करूंगा इंशाअल्लाह। मैं समझता हूं हमारे अकाबिर आज अगर ज़ईफ है, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर ज़ईफ है, हजरत मुफ्ती रफी उस्मानी ज़ईफ है, मौलाना अनवारुल हक अगर ज़ईफ है, मौलाना तकी उस्मानी अगर ज़ईफ है, सुन लीजिए और याद रखिए, इनके ज़ौफ़ से हमारी सहाबा की मोहब्बत कम नहीं हुई है, ज्यादा। ये तभी बात है, तभी बात है। लोग आ रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए, दुनिया से चले गए, दीन की मेहनत आगे बढ़ती रही और दीन का झंडा बुलंद होता रहा। ये हमारे अकाबिर हैं, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। ये हमारे साथ हैं तो भी हम में जुर्रत है और अगर ये न हो तो भी इंशाअल्लाह हमने आगे बढ़ना। आपने इसके लिए कोशिश करनी है। कल का जुमा आपको याद है, आपने आज़मत सहाबा पर गुफ्तगू करनी है। आपने एक हफ्ते का काम यहां से लेकर जाना है। पूरे हफ्ते आप अपने महलों में, अपने दोस्तों में, अपने साथियों में सहाबा की बात करेंगे और फिर हर जिले के अंदर प्रोग्राम रखेंगे। जो हमारी कमेटी बनी है उस कमेटी को मैं ये काम देना चाह रहा हूं, वो राब्ता करे, तमाम जिलों के अंदर राब्ता करे, जिम्मेदार उलमा से राब्ता करे। लेकिन एक बात याद रखना, जहां हम बहुत सारी बातें करते हैं, जहां हम आपको कुछ रहनुमाई की बात कह रहे हैं, याद रखना एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, अपने मिजाज बदल दें। आज मिजाज ये बन गया है, अगर मुझे दावत दी गई है तो मैं इज्तिमा में आता हूं और अगर मुझे दावत नहीं है तो मैं गिला करता हूं कि मुझे दावत नहीं दी गई। ये मुकदमा सहाबा का है, ये मुकदमा नबी अलैहिस्सलाम के जान निसारों का है, ये मुकदमा नबी अलैहिस्सलाम की आज़मत और नामूस का है। आपको दावत का इंतजार है, अगर आपको दावत का इंतजार है तो आपको शर्म आनी चाहिए। कोई दावत नहीं, कोई दावत नहीं। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे और अपनी जिम्मेदारी की बुनियाद पर तमाम जिलों के अंदर आपके इज्तिमाआत हों, अपने तमाम उलमा को दावत दें। कोई फर्क नहीं है ये कौन सी जमात है, ये कौन से लोग हैं, हरगिज़ नहीं। जो दारुल उलूम देवबंद का नाम लेता है, मेरी सोच ये है, मेरा ज़हन ये है, वो मेरे खानदान का हिस्सा है। जो हो, मैं नाम लेना नहीं चाहता, बहुत से लोग हैं और हमें फख्र है
कोई कहता है मसलके दारुल उलूम देवबंद में इतनी जमातें बन गई। अरे जमातें बन गई, मुझे फख्र है, ये फख्र की बात है, ये फख्र की बात है। हमारे दोस्तों ने मुख्तलिफ महाज संभाले हैं और उन मुख्तलिफ महाजों के लिए जमातें बनी हैं, लेकिन हमारी असल एक है, हमारी निस्बत एक है, हमारा ताल्लुक एक है और वो ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद का है। हम उस निस्बत पर हमेशा एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। कोई बात आपस में इख्तिलाफ की आपकी जबान पर नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं। कोई अगर बात आपसे इख्तिलाफ की कर रहा है, आप उसकी जबान बंद कर दें, ये जुर्रत आप में होनी चाहिए। हाँ, इत्तेफाक की बात करें, इत्तेहाद की बात करें, अकाबिर के एहतराम की बात करें, अकाबिर की आजमत की बात करें, अपने उन अकाबिर की बात करें जिन्होंने हमें शऊर अता किया, जिन्होंने हमें रहनुमाई अता की, जिन्होंने हमें सिरात मुस्तकीम अता किया। हम उनके गुलाम हैं, हम उनके नक्श कदम पर चलना अपने लिए सादत समझते हैं। तो आप इज्तिमात करेंगे, जितने हमारे जिले हैं सब में होगा। इसके लिए दावत तो नहीं देनी होगी जी, मैं देखूंगा, आपकी गैरत को देखूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे आपके लिए गैरतमंद का जो मुखालिफ लफ्ज है वो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बात यहां खत्म हो रही है। कल इंशाअल्लाह अज़मत सहाबा का जुमा होगा, उसके बाद जिलों के अंदर प्रोग्राम होंगे। हफ्ते को एक प्रोग्राम, इतवार को एक प्रोग्राम, पीर को एक प्रोग्राम, मंगल को एक प्रोग्राम, बुध को, जुमेरात को एक प्रोग्राम हो और जिले के लोग दूसरे जिले वालों को चाहें तो दावत दें और दूसरे जिले वाले चाहें तो आए, लेकिन फोकस अपने जिले को करना है, उसमें निजाम बनाना है। कैसे आप आएंगे रैली के अंदर, आप में नज्म हो और आप दिखा दें उन लोगों को जो कराची पर ये दावा करते हैं कि ये कराची हमारा है। नहीं, इस कराची को अल्लाह ने आपके अकाबिर के हवाले किया। यहां जब भी बड़े प्रोग्राम हुए हैं, मैं इशारतन एक प्रोग्राम का जिक्र करता हूं, नामूस रिसालत का प्रोग्राम था, कायदे आजम के मज़ार पर प्रोग्राम था, लाउड स्पीकर जो लगाए गए थे उनकी तादाद 1400 थी। स्टेज जो बनाया गया था बड़े साइज के 40 कंटेनर का स्टेज बनाया गया था। वजीर आला अरबाब गुलाम रहीम थे, हेलीकॉप्टर पर ऊपर गए। जब उन्हें इत्तला मिली कि बहुत अजीम शान इजलास है, उन्हें यकीन नहीं आया, वो ऊपर गए और फिजा से उन्होंने जाकर जायजा लिया कि वाकई ऐसा इज्तिमा है या नहीं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपकी ये रैली उस पहले इज्तिमा से बहुत बड़ी होनी चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है, खौफ की बात नहीं है। हम सहाबा की बात कर रहे हैं, हम नबी अलैहिस्सलाम की नामूस की बात कर रहे हैं, हम अज़मत नबी अलैहिस्सलाम की जिक्र करना चाहते हैं और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इसके लिए हमें किसी से डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं, कोई डिक्टेशन नहीं। ये नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का इजहार होगा। आप इसमें आएंगे, आपके मुत्तबईन आएंगे और इंशाअल्लाह हम ये बात आइंदा आगे चलाने जा रहे हैं, आइंदा आगे चलाने जा रहे हैं कि ये बिल जो तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम का बिल है, जिस पर लोगों ने शोर मचाया है, अब ये बिल पूरे पाकिस्तान की सूबाई असेंबलियों से हमने पास करवाना है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली से
इसे हमें पास करवाना है। अब ये खेल ऐसा नहीं है। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं, अगरचे मीडिया को ज्यादा पसंद नहीं करता। ये तस्वीर बनाने वाले दोस्त जो दाएं बाएं बहुत फिरते हैं, मैं तबान और शरन इन्हें सही नहीं समझता, लेकिन मैं इस मौके पर मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने उस तमाम गलाजत को जो किताबों में दफन थी, जिसे कोई जानता नहीं था, उसको लोगों के सामने तश्त अज़बाम किया है। उन्होंने उसे लोगों को दिखाया है और आज वो तमाम चीजें लोग देख रहे हैं और वो सुन रहे हैं कि वाक़अतन सहाबा से बोझ का इजहार जो काफिर हैं वो इस तरह से करते हैं। मैं जुमला बड़ा अजीब सा कह रहा हूं, इन जाहिल और मुतासिब जाकिरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूं। आपने ये बकवास बकी, आप न बकते हमें भी समझ में ना आता, लेकिन आपकी जबान से ये अल्फाज निकले और पूरी कौम ने देखा कि आप नबी अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम के बारे में क्या जहन ले रहे हैं, क्या जहन दे रहे हैं, क्या सोच आपकी है, ये आज लोग देख रहे हैं। इंशाअल्लाह आपने मुज्तमे रहना है। मैं तमाम अहले सुन्नत वल जमात से ये बात कहना चाहता हूं, तमाम अहले सुन्नत वल जमात की जमातें, उन्हें हमारे साथ खड़ा होना है। किसी को कायद बनना है, हम कायद बनाने के लिए तैयार। किसी को आगे रहना है, हम आगे उसे रखने के लिए तैयार। लेकिन एक लेकिन यहां है, किसी को अहले सुन्नत के काज को फरोख्त करने की इजाजत नहीं दी जाए। जिसको आना है आए, जिसको क़यादत करनी है करे, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन खबरदार कोई हो, अगर कोई अहले सुन्नत वल जमात के तक़द्दुस को, अहले सुन्नत वल जमात के आज़म को, अहले सुन्नत वल जमात की क़ुव्वत को फरोख्त करना चाहेगा, हरगिज़ इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। आपने आगे बढ़ना है, आपने आगे बढ़ना है। और वो तमाम चीज़ें जैसे एलामिया की शक्ल में अभी प्रेस के सामने रखा जाएगा, ये एलामिया वो है जो हम सब ने मिलकर तैयार किया और कल हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस पर निगाह डाली और इसको इस्लाह कर कर हमें भेजा। ये इंशाअल्लाह हम इसे यहाँ पर आज पेश कर रहे हैं। ये आपकी तरफ से है। आपको जो बात कहनी है वो 3 बातें मैंने अर्ज कर दी हैं। नंबर 1, कल के जुमे का एहतमाम आपने करना है और पूरे हफ्ते हर ज़िले के अंदर एक एक प्रोग्राम सहाबा कन्वेंशन के हवाले से आपने करना है। ये दूसरा काम आपके ज़िम्मे है। और तीसरा काम आपका ये है कि आइंदा जुमे, कल के बाद जो 11 सितंबर को जुमा आ रहा है, इस जुमे को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ये रैली इंशाअल्लाह होगी और आपने दिखाना है कि आज सहाबा के जान निसार दुनिया में जिंदा है। और मेरी आप में से हर एक से ये दरख्वास्त है कि वो आए और इस इज्तिमा के अंदर शामिल हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हत्ता तर्दा
वलकल हम्दु इज़ा रज़ीत वलकल हम्दु बअद रिज़ा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह सहाबा के हवाले से जो इज्तिमा हुआ है इसे कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत को शामिल फरमा। ए अल्लाह हमारे दिलों में नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को शामिल फरमा। ए अल्लाह हमारे दिलों में सहाबा की मोहब्बत को शामिल फरमा। ए अल्लाह करम का मामला फरमा, फजल का मामला फरमा, खैर का मामला फरमा, सहूलत का मामला फरमा। ए अल्लाह हमारे हुक्मरानों को दीन से मोहब्बत अता फरमा, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत अता फरमा, सहाबा से मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह वो तमाम के तमाम जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बागी हैं, ए अल्लाह वो तमाम के तमाम जो सहाबा के बागी हैं, ए अल्लाह या उन्हें हिदायत अता फरमा और या उन्हें तबाह और बर्बाद फरमा। ए अल्लाह पाकिस्तान को इस्लाम का मरकज बनने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पाकिस्तान के चारों तरफ जो दुश्मन पाकिस्तान की तरफ यलगार करने का इरादा कर रहे हैं, ए अल्लाह उन्हें नाकाम फरमा, उन्हें नाकाम फरमा, उन्हें नाकाम फरमा। ए अल्लाह हमारे अकाबिर की मग़फ़िरत फरमा, हमारे शहीद उलमा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे शहीद असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा, हमें हिम्मत, हौसला, क़ुव्वत अता फरमा और ए अल्लाह हमें इख़लास अता फरमा, हमें इख़लास अता फरमा, हमें इख़लास अता फरमा, लिल्लाहियत अता फरमा, अपनी मोहब्बत और ताल्लुक़ अता फरमा और ए अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।